एक समय की बात है। अलीपुर नाम के शहर में मिस्टर श्रीवास्तव रहा करते थे। मिस्टर श्रीवास्तव रेलवे में एक उच्च पद पर कार्यरत थे। उनका परिवार भी काफी बड़ा था, इसलिए उन्होंने घर के कामों के लिए एक आधी उम्र का आदमी काम पर रखा था, जिसका नाम था मंगलू। परंतु मंगलू का स्वभाव बड़ा विचित्र था। वो हर काम अपने हिसाब से किया करता और उसकी एक बुरी आदत ये थी कि वो देर तक सोया रहता। उसकी इस आदत से घर के सभी सदस्य बहुत परेशान थे। सबने उसे समझाने की काफी कोशिश की, पर वो अपनी आदत से बाज ना आता। अब क्योंकि अलीपुर में नया नौकर मिलना बड़ा मुश्किल का काम था, घर के सारे लोग उसकी ये बातें बर्दाश्त कर लेते। एक दिन मिस्टर श्रीवास्तव की बेटी निशा अपने पापा से कहती है, पापा, ये मंगलू ना हद कर देता है। रोज देर तक सोकर उठता है और फिर बाकी सारे काम देर से हो जाते हैं। पूरी दिनचर्या बिगड़ जाती है पापा। हम सब ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो है कि अपनी ही मनमानी करता है। आप उसे डांटते फटकारते क्यों नहीं? बेटी, मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या होगा मुझे पता है। वो यहाँ से चला जाएगा और तुम्हें तो पता ही होगा अपने शहर में नौकर मिलना कितना मुश्किल है। और इस वजह से मिस्टर श्रीवास्तव भी उसे कुछ ना कहते। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और एक बार मंगलू हद ही कर देता है। बिना बताए 4 दिन की छुट्टी ले लेता है। मंगलू के छुट्टी लेने से सभी को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है और वो जब 4 दिन बाद वापस काम पे आता है तब, क्यों रे मंगलू, कहाँ गायब था 4 दिन से? हमको बोल के नहीं जा सकता था? हमको कितना परेशानी गई, पता है तुम्हें? तू ऐसा ही करेगा तो हम तेरी छुट्टी कर देंगे। मालकिन, मैं तो अपने गांव गया था, बहुत जरूरी काम था और कोई जबरदस्ती तो है नहीं। अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं तो आप दूसरा नौकर रख लीजिए। शहर में आपके यहाँ काम करने के लिए कोई और भी मिल जाएगा। मंगलू की ऐसी बातें सुनकर मिसेस श्रीमती को बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपना सारा गुस्सा पी गई। सोचा ये चला गया तो नया नौकर मिलने को ना जाने कितने दिन लग जाएंगे। परंतु ये बात उन्होंने मिस्टर श्रीवास्तव को जरूर बताई। सुनिए जी, ये मंगलू पता नहीं खुद को क्या समझता है। एक तो बिना बताए 4 दिन की छुट्टी ले ली और पूछने पर हम ही पे रोब झाड़ता है। एक तो आप उसे ठीक कीजिए या कोई और नौकर ढूंढ लाइए। बता दे रही हूँ मैं आपको। हाँ श्रीमती जी, तुम चिंता मत करो, अब मैं ही उसे ठीक करूँगा और मुझे पता है कैसे। दूसरे दिन मिस्टर श्रीवास्तव सवेरे सवेरे उठे। देखा कि मंगलू मस्त सो रहा है। ताबड़तोड़ उन्होंने ट्रे में एक जग और ग्लास में पानी भर लिया और ट्रे लेकर मंगलू के पास जाकर खड़े हो गए और बड़े ही मधुर आवाज में मंगलू से बोले, मालिक, मालिक, उठिए, देखिए सवेरा हो चुका है। मिस्टर श्रीवास्तव की आवाज सुनते ही मंगलू की नींद टूट जाती है और वो हड़बड़ा के उठ जाता है। क्षमा चाहता हूँ मालिक, आपको इतने जल्दी नींद से जगा दिया। ये लीजिए पानी और मुँह हाथ धो लीजिए। तब तक मैं आपके लिए बढ़िया अदरक वाली चाय लेकर आता हूँ। ये कहकर मिस्टर श्रीवास्तव वहाँ से चले गए। मंगलू उन्हें सिर्फ आवक होके देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कहीं वो जागते हुए सपने तो नहीं देख रहा। कुछ देर बाद मिस्टर श्रीवास्तव फिर से मंगलू के पास आते हैं। मालिक, ये रही आपकी चाय, साथ में बिस्कुट भी है। चाय पीजिए और बिस्कुट खाइए। और हाँ, ये रहा आज का अखबार। चाय खत्म करके आराम से अखबार पढ़िए और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दीजिए। मिस्टर श्रीवास्तव का ये रवैया देखकर डर के मारे मंगलू के हाथ पैर कांपने लगे। उसने सीधे जाकर उनके पैरों में गिर गया और रोते रोते कहने लगा, मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गया मुझसे क्या गलती हुई है, पर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अब मैं कभी देर तक नहीं सोऊंगा
और सारे काम वक्त पे किया करूँगा। दूसरे दिन मंगलू सबसे पहले उठा और काम पर लग गया। ये सब देखकर घर के सभी सदस्यों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। मिस्टर श्रीवास्तव सबको समझाते हुए कहते हैं, जिस जगह विनम्रता से काम निकल आए वहाँ उग्रता नहीं दिखानी चाहिए। कई बार जो काम कठोरता से नहीं हो पाता वो विनम्रता से हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे होम, स्टे सेफ।